Good morning student, welcome to my YouTube channel Talent Education Point ऑनलाइन क्लासेस। मैं दिलेंद्र सिंह आपका इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि संसार में फैले भयंकर बीमारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, दिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का हमारी कक्षा का टॉपिक, जो कि मैथ के वर्क एंड टाइम क्वेश्चंस पे आधारित है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला क्वेश्चन देखिए, एक आदमी किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, किंतु अपने पुत्र की सहायता से वह उस काम को 3 दिन में कर सकता है। में कर सकता है। तो अकेला उसका पुत्र उस काम को कितने दिन में करेगा? ऑप्शंस हैं 7 दिन, 8 दिन, 7 से 1/2 दिन, या 6 से 1/2 दिन। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है, हमें क्या इस क्वेश्चन में बताया गया है, क्या हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई एक आदमी किसी काम को 5 दिन में कर सकता है। एक आदमी किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है और उसके साथ उसका पुत्र जो है उसी काम में सम्मिलित हो जाता है। तो पिता और पुत्र मिलके 3 दिन में उस काम को पूरा कर सकते हैं। अब आपको ये बताना है कि अकेले अगर पिता को हटा दिया जाए तो पुत्र उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो हम इसे कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, एक दिन का काम। किसका? पिता और पुत्र। तो पिता और पुत्र एक दिन का काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा काम होगा पिता और पुत्र का एक दिन का काम। एक दिन का काम। अब देखिए, पिता और पुत्र का एक दिन का काम का है, ये तो एक दिन का हो गया 1/5, लेकिन यहाँ पे क्या है, किंतु अपने पुत्र की सहायता से 3 दिन में कर सकता है। तो पिता और पुत्र का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/3। 1/3। इसके बाद में हमसे ये एक चीज और कही गई है कि अकेला पिता जो है, पिता का एक दिन का काम। अब देखिए, पिता का एक दिन का काम कौन सा है? ये 1/5। तो पिता का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/5। तो फिर से देखिए, पिता और पुत्र का एक दिन का काम, पिता और पुत्र का एक दिन का 3 दिन में पूरा कर रहे थे, तो इसका 1/3 हो गया। वैसे ही पिता अकेले का 5 दिन का था, तो कितना हो गया? 1/5 काम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में पुत्र का काम। अब हम निकालेंगे क्या? पुत्र का एक दिन का काम।
पुत्र का एक दिन का काम, पुत्र का एक दिन का काम। तो पुत्र का एक दिन का काम कितना है, 1/3 में कर रहा है, ठीक, पिता और पुत्र। तो पुत्र का भी कितना हुआ, 1/3 माइनस में से पिता, अभी इसमें 1/3 पुत्र का भी है, 1/3 पिता का भी है। सॉरी, पिता का तो 1/5 दे रखा है, लेकिन इंक्लूड जब इसमें पुत्र भी हो रहा है तो उसका 1/3 है। मीन्स पुत्र का 1/3 हिस्सा है उसमें, माइनस पिता का कितना है, 1/5। इसको हमने सॉल्व किया, एलसीएम आ गया आपका 3 और 5 का कितना, 15। 15 एलसीएम आने के बाद 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 माइनस 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3, मींस 2/15 आ जाता है। या हम इसको 15/2 भी लिख सकते हैं, और ये आपके दिन में आ जाएंगे। और अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप लिखते हो तो 2/7 1/2 मींस 2 7 14 और 1 15/2 दिन आ जाते हैं। तो पुत्र जो है अकेला, पुत्र अकेला उस काम को 15/2 दिन में या 7 से ही 1/2 दिन में पूरा करेगा। तो दोनों आंसर आपके सही हैं कि 15/2 भी और 7 से ही 7/1/2 डेज, ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। तो इस तरह से जो थर्ड वाला है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, यह सही जवाब है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकेंड में, यदि एक पुरुष एक स्त्री तथा एक लड़का, मींस कितने में 3 कैंडिडेट, एक लड़का एक पुरुष और एक स्त्री, तीनों जो है किसी काम को करते हैं, किसी काम को एक सीरीज में या एक क्रमबद्धता में करते हैं। कैसे, 3 4 12 दिन में, मीन्स दिन में करते हैं। आपको मैं समझाऊंगा, एक बार लिख लेते हैं। करते हैं एक पुरुष और एक स्त्री एक पुरुष और एक स्त्री की सहायता के लिए कितने लड़के काम पर लगाए जाएं कि वह काम 1/4 दिन में पूरा हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, उसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है हमें कि एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का, 3 कैंडिडेट है, एक लड़का है एक स्त्री है और एक पुरुष है, वो काम कर रहे हैं। कैसे, पुरुष जो है किसी काम को 3 दिन में कर रहा है, स्त्री जो है किसी काम को 4 दिन में कर रही है, और लड़का जो है वो किसी काम को 12 दिन में कर रहा है। इसके बाद में कहता है कि एक पुरुष और एक स्त्री की सहायता के लिए
यानी कि एक पुरुष और एक स्त्री की सहायता के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता पड़ेगी काम पे लगाने के लिए कि 1/4 दिन के हिस्से में काम समाप्त हो जाए। जितना ये समय ले रहे हैं उससे 1/4 दिन के समय में कार्य समाप्त हो जाए, तो उसके लिए कितने लड़कों को लगाना पड़ेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पुरुष तथा एक स्त्री का एक दिन का काम। अब देखिए एक स्त्री और एक पुरुष का एक दिन का काम कितना है, जरा आप गौर कीजिए। एक पुरुष और एक स्त्री का एक दिन का, तो एक पुरुष का कितना है 3, हाँ तो ये कितना हो गया 1/3 हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहा है, प्लस में किसका, एक स्त्री का, तो एक स्त्री का 1/4। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जो 1/4 हिस्सा दिन का ये मांग रहा है, मल्टीप्लाई 1/4। ठीक है, अब हमने इस पोर्शन को सॉल्व किया, तो हमने जब अंदर वाले को सॉल्व किया तो एलसीएम आ गया आपका कितना 12 एलसीएम आने के बाद 3 4 12 4 1 4 प्लस में 3 इंटू कितना है 1/4 मीन्स 7/12 इंटू 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 7/48 आपका आ जाता है, 7/48। अब इसके बाद में हम निकालते हैं कि ये जो है एक स्त्री और एक पुरुष का काम है, एक स्त्री और एक पुरुष का एक दिन का काम कितना है 7/48। अब हम एक दिन का बचा हुआ काम निकालते हैं। बचा हुआ काम जब आप निकालोगे तो आपको पता है कि एक हिस्सा तो काम का बचा हुआ है, उसमें से स्त्री और पुरुष जो मिलके काम कर रहे हैं कितना 7/48। जब हम इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं तो हमारा एलसीएम आ जाता है कितना 48। यहाँ पे 1 है 48 बन जा 48, एलसीएम 48 था, यहाँ पे 48 को डिवाइड किया तो 1 आ गया और 7 1 जा 7 मींस 41/48। ये काम का हिस्सा बचा हुआ है, बचा हुआ काम, ये आपने निकाल दिया बचा हुआ काम। इसको निकालने के बाद अब आप एक चीज देखिए, आपने यहाँ पे एक चीज शो की क्या कि इस बचे हुए काम को 41/48 को यह काम लड़का करेगा जिसे वह 1/4 में पूरा करेगा, 1/4 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, 1/4 दिन में पूरा करेगा। अच्छा 12 दिन में एक काम को करने के लिए 12 दिन की ना लड़कों की, तो 12 दिन को एक काम को करने के लिए लड़कों की संख्या कितनी है जी 1। ठीक है, लड़कों की संख्या कितनी दी गई 12। ठीक है, अब 1/4 दिन में कितना 41/48 काम को करने के लिए लड़कों की संख्या, तो ये हमें मेन क्या करना था कि 1/4 में जो हमारा हिस्सा है काम का पेंडिंग पोर्शन 41/48, इसमें लड़कों की आवश्यकता, लड़कों की संख्या
कितनी होगी। तो हम इस पोर्शन को निकालेंगे तो हमें मालूम है ये आपका 12 इंटू 41, 12 इंटू 4 इंटू 41 ओवर 48। ठीक है, इस पोर्शन को हमने सॉल्व किया। तो क्यों? क्योंकि ये जो लड़कों की संख्या थी इनने इसको एक्स पोर्शन माना। क्या माना? एक्स पोर्शन माना। एक्स पोर्शन को सॉल्व करते हुए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले 12 आ गया आपका, और 12 को 12 से कैंसिल किया तो 41 आ जाता है। एक्स आपने माना था क्या? काम पूरा करने के लिए लड़कों की संख्या। तो एक्स आपका क्या तो रहेगा 41। तो 1/4 दिन में काम करने के लिए लड़कों को लगाना पड़ेगा कितने? 41 लड़कों को। 41 लड़कों को लगाने के बाद ये काम जो है 1/4 दिन में पूरा हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि 6 पुरुष, यदि 6 पुरुष, नहीं सॉरी, यदि 6 स्त्रियां, 6 स्त्रियां और 3 पुरुष, 3 पुरुष एक काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, एक काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, तो 12 पुरुष तथा 8 स्त्रियां, 8 स्त्रियां मिलकर उस काम को, मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, ऑप्शंस देखिए आपके 4, 5, 3 या 2। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या अभी कि 6 स्त्रियां 3 पुरुष किसी काम को 16 दिन में पूरा कर रही है। 6 पुरुष और 3 पुरुष और 6 स्त्रियां। अब 12 पुरुष और 8 स्त्रियां मीन्स अगर आप ध्यान दें तो इसने क्या किया, डबल संख्या कर दी है। जो स्त्रियों की संख्या थी उसको डबल कर दिया 12, और पुरुष जो थे उसमें भी इसने पुरुषों में स्त्रियों को तो इसने 12 कर दिया, स्त्रियों को 8 कर दिया, 2 स्त्रियों में बढ़ा दिया, और पुरुषों में इसने क्या किया 9 पुरुष बढ़ा दिए। अब ये कह रहा है कि ये मिलके उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक दिन का काम निकालते हैं। 3 पुरुषों का एक दिन का काम, 3 पुरुषों का एक दिन का काम जो है वो किसके बराबर है? आपको मालूम है 6 स्त्रियों के काम के बराबर। तो वो किसके बराबर है? 6 स्त्रियों के एक दिन के काम के प्रोपोर्शनल है, बराबर है दिन का काम। ठीक है, अब हम एक पुरुष का एक दिन का काम, एक पुरुष का एक दिन का काम जो है 2 स्त्रियां, देखिए डबल है, 2 स्त्रियों का एक दिन का काम, एक दिन का, एक स्त्रियों का एक दिन का काम।
देखिए कंफ्यूज नहीं होना। एक पुरुष का एक दिन का जितना कर रहा है, मान लीजिए तीन पुरुष एक दिन में काम कर रहे हैं, उसका डबल स्त्रियां कर रही है, डबल कर रही है, दुगना कर रही है। तो वही चीज यहाँ पे बताएगी कि एक पुरुष जो है दुगना काम करती है, कौन? पुरुषों की तुलना में स्त्रियां एक दिन में। ठीक है, इससे आगे चलते हुए हम क्या करेंगे, 12 पुरुषों व 8 स्त्रियों का काम। अब हम आते हैं अपनी अगली स्टेटमेंट पे, ये तो वो तो पीछे का। ठीक है, अब आते हैं हम आज पे इस पे कि 12 पुरुष जो हैं वो 12 पुरुष व 8 स्त्रियां, 12 पुरुषों व 8 स्त्रियों, 8 स्त्रियों का एक दिन का काम। 12 पुरुष और 8 स्त्रियों का एक दिन का काम अगर हम निकालें तो हमें मालूम है कि स्त्रियों का डबल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्त्रियां डबल चली है, तो 8 इसका अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 32 स्त्रियों का, 32 स्त्रियों का एक दिन का काम, 32 स्त्रियों का एक दिन का काम जब आप निकालेंगे तो देखिए कैसे निकलेगा। अरे डबल था ना इसका, 16 दिन अगर 16 डबल काम करेंगी, दुगना काम करेंगी तो संख्या काम की दुगनी हो जाएगी, किसकी? स्त्री होगी। तो 16 दुनी 32 हो जाता है, 16 टू जा 32। स्त्रियों का 32 दिन का, 32 दिन का स्त्रियों का काम, 32 दिन का, 32 स्त्रियों का, सॉरी 32 स्त्रियों का एक दिन का काम आपने मान लिया x, इसको हमने क्या मान लिया? x मानने के बाद अब देखिए एक छोटी सी टेबल बनाते हैं क्या, स्त्रियां और ये दिन। तो आपको मालूम है कि शुरू में 6 स्त्रियां कार्य कर रही थी, कितने दिन में? 16 दिन में। 6 स्त्रियां 16 दिन में कार्य कर रही थी। उसके बाद में जो स्त्रियों की संख्या थी वो कितनी होगी आपकी? 32 होगी, डबल हो जाती है। तो इसको आपने माना है क्या? x, इसको माना आपने x। जब आप इस स्टेटमेंट को सॉल्व करते हो तो आपको मालूम है 32 जो रेशियो है अनुपात में आता है किसके? प्रोपोर्शनल, इसके 16 रेशियो x के आ जाता है। जब आप इसमें x का मान ज्ञात करोगे तो ये 16 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो मींस 66 into 16 over 32। जब हम इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो हमें मालूम है कि 16 टू जा 32 होता है और इसको करेंगे तो 2 3 जा 6 होता है। तो x इज इक्वल टू 3। तो आपको ये पता चल गया कि 8 स्त्रियां सॉरी 12 पुरुष 8 स्त्रियां मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगी? 3 दिन में पूरा करेंगी, 3 दिन में। तो आप यहाँ पे बता सकते हो देयरफॉर, इसलिए 12 पुरुष व 8 स्त्रियां काम को 3 दिन में पूरा करें, 3 दिन में पूरा करें। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे वर्क एंड टाइम के। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगा मैं आपसे अगली कक्षा में कुछ और ऐसी रोमांचकारी प्रश्न लेके। तब तक के लिए ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, घर पे आप अपनी तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।